ध्येयं सदा परिभुवनं विष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं बृहतात्रं पुरन्तपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषेत चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषेत चरणारविन्दम्। आज सत्संग का विषय परमात्मा का नाम महिमा एवं केवट संवाद है। यह शास्त्र सम्मत है कि जिसमें अग्नि हो, तेज हो और अमृत हो, उसी को भगवान कहते हैं। अब राम में है र का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब क्या होता है, म का मतलब क्या होता है। तुलसीदास वहाँ बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं। जिसमें अग्नि हो, तेज हो और अमृत हो, उसी को भगवान कहा गया है। जब गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस को जब लिखने लगे तो पहले वंदना किए और कहते हैं, मैं उस राम को वंदना करता हूँ जिस राम में अमृत, तेज और अग्नि हो। रम्या का रा एवं म, राम दो अक्षर है। र क्या है? वह अग्नि बीज है। पाई क्या है? वह सूर्य बीज है। म क्या है? अमृत बीज है। रकारो अमृत, रकारो अग्नि बीजं स्यात् भस्म कर्म शुभाशुभम। अकारो भानु बीजं स्यात् वेद शास्त्र प्रकाशकम। मकारं चंद्र बीजं च छंदाभु परिपूर्णं। ह्रियते त्रिये तापं च शीतलं तं करोति च। रकारो अग्नि बीजं स्यात् भस्म कर्म शुभाशुभम। अकारो भानु बीजं स्यात् वेद शास्त्र प्रकाशकम। मकारं चंद्र बीजं च छंदाभु परिपूर्णं। ह्रियते त्रिये तापं च शीतलं तं करोति च। र जो है वह अग्नि बीज है, पाई है, सूर्य बीज है और म जो है वह अमृत बीज है। इसी को तुलसीदास ने कहे, बंदउ नाम राम रघुबर को हेतु किसान भानु हिम कर सो। बंदउ नाम राम रघुबर को हेतु कृषान भानु हिम कर सो। मैं उस राम का वंदना करता हूँ जिसमें अग्नि, तेज और अमृत तीनों निहित हो। मैं उसी को परमात्मा, उसी का भगवान मानता हूँ और वही जो है वह परमात्मा है। मैं उसी का वंदना करता हूँ। मैं उस राम का वंदना करता हूँ जिसमें तीनों चीज निहित है। इसलिए जब भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ तो जंगल पधारे और वह गंगा किनारे गए, केवट से नाव मांग रहे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के वटहि निहोरा, जय जग किए त्यों पगहु की थोरा। जिस परमात्मा ने वामना अवतार में 3 पग में ही पूरे पृथ्वी को नाप लिया था और उस परमात्मा ने आज गंगा के किनारे निहोरा कर रहे हैं। केवट से मांगी नाव
न केवट आना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहु सब कही, मानुष करनी मुरी कछुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोह नाव उड़ाई। यही पति प्रालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कुछ और कबारू। जो प्रभु पार अवसिगा चहू, मोहि पद पद्म पखार न कहू। हे प्रभु, आपको अगर गंगा पार होना है तो पहले मैं चरण को पखारूंगा। मैं आपका जानता हूँ कि चरणों में जादू भरा हुआ है। एक काठ का नाव है और कहीं आपको पैर छूने से सुंदर नारी बन जाती है, और कहीं हमारा नाव भी नारी हो गई तो एक नारी को तो भरण पोषण में हम नाव चला रहा हूँ दिन भर, और दूसरी को मेरा पत्नी हो जाएगी तो हम भरण पोषण कहाँ से कर सकते हैं। मैंने देखा था एक सेठ के दो पत्नी थे, दुतल्ला मकान था उसका। जब वो मार्केट से आने लगा बाजार से सामान लेके झोला, तो एक बड़ी वाली जो थी ऊपर ताला पर रहती थी, छोटी वाली जो थी नीचे ताला पर रहती थी। जब जाने लगा वह दरवाजा पर हिलने लगा तो उसको आते देख के बड़ी वाली नीचे आई और छोटी वाली भी निकल गई। छोटी वाली झोला पकड़ ली और ऊपर वाली जो थी वह सेठ जी को चोटी पकड़ ली। अब दोनों तीरने लगे, एक ऊपर को चोटी धर के तीर रहा है, एक नीचे को धर रहा है। इसी तरह से ऊपर वाला जो कस के चोटी तीरा उसका चोटी ही कबर गया। अब नीचे वाला जो था वह कस के ऐसा तीरा जो सेठ जी वहीं गिर गए। जब वहीं गिर गए तो उनका गोल टूट गया। इसी तरह से महाराज दो पत्नी घर बर्बाद कर देते हैं। आप उसी के चलते आपको जंगल हो गया है, वो आप जंगल में जाने के लिए क्या कहला जे आए हुए हैं, हमसे निहोरा कर रहे हैं। कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। भाई केवट भगवान का मरम क्या जानता था? वह जानता था ये साक्षात नारायण है। जब शिव सिंधु में यह शयन कर रहे थे मैं कछुआ के रूप में था, और कछुआ के रूप में जब था तो इनका चरण पकड़ने के लिए जब गया तो लक्ष्मण जो थे शेषनाग वे फोय मानी किए, मैं डर से निकल गया। जब डर से निकल गया तो भगवान ने कहे कि जाओ त्रेता युग आएगा तो तुमको भरपूर मौका मिलेगा मुझको चरण छूने के लिए। आज मौका प्रभु मिला है, मैं बिना पांव पखारे आपको नाव नहीं जाने दूंगा। बरुतीर मारहु लखन पे जब लगी न पाम पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो। प्रेम लपेटे अटपटे सुन के मटके बैन, चितई जान की लखन तना बिह से करुणा ऐन। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, जो जो करुत पर नावन जाई। बेगियान जल पाव पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के वटहि निहोरा, जेहि जग किए तिहु पगहु किठोरा। जो बौना रूप में तीनों त्रिलोक को तीन ही पग में नाप लिया, आज वही प्रभु जो है केवट के सामने निहोरा कर रहे हैं। केवट जब पैर लगे धोने तब वह हला किया अपने पत्नी को, ओ पार्वती
कठोट पुराना वाला लाओ, पुराना वाला। वो पत्नी उसको आती है पुराना वाला कठोट, उसमें गंगा जल भर के और भगवान का चरण पखार रहा है। तो इसलिए कि यह चरण पखारेंगे, पुराना कठोट है, इसमें कितने छिद्र हैं, और प्रभु का जो चरण रज इसमें घुसेगा, हमारा पत्नी इसी में आटा सान करके खाएंगे तो इनका रज जो है हमारा शरीर में भी चला जाएगा, पेट में, तो मेरा जो है अंतर ज्वाला जो है शुद्ध हो जाएगा। इसलिए बहुत चालाक था वह पुराना कठोट में जो है वह गंगा जल भर करके भगवान को चरण धोने लगा। अब एक टकी परमात्मा देख रहा है, देरी कुछ हुआ, प्रभु कह रहे हैं कि जल्दी करो, देरी हो रहा है। हम खड़े खड़े पाँव दुख रहे हैं, कहे जो महाराज अपने हाथ जो है हमारे माथा पर रख लीजिए, आपका भी ऊँट मिल जाएगा, मुझको भी कल्याण हो जाएगा, मैं पाँव धो करके सीधे नाव पर चढ़ाऊंगा। तब वह जो है केवल अपने माथा पर भगवान श्री राम से पाँव भी रखवा लिया। देखिए कितना वो चतुर था, पाँव रखवा लिया, धो रहा है और पान करे। पाँव पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, पीतर पार उतार गयो, मुदित गयो लई पार। वह जो है बीचे गंगा में लगा फेरी लगाने, 4-5 खमा घुराया गंगे जी में नाव। प्रभु कह रहे हैं कि तुम देरी कर रहा है, ये नाव बीच में घुरा क्यों रहा है, मुझको उस पार उतारो। कहेंगे महाराज आप ही न है, 84 लाख जूनियों में घुमाते यहाँ मनुष्य को उतारते हैं। 4 फेरा मैं आपको घुराया था, क्या गलती किया, इसलिए आप महाराज हम आपको तो उतार देंगे, भवसागर पार कर देंगे, एक छोटी नदी पार कर देंगे। मेरा यह विनती है कि वहाँ भी आप मेरा ही बिरादरी हैं, मैं भी केवट हूँ, आप भी केवट हैं, इसलिए जो है मेरा विनती है कि वहाँ भी मुझको भवसागर आप पार कर दीजिएगा। यहाँ छोटी सी नदी गंगा को मैं पार कर दे रहा हूँ, वहाँ आप पार कर दीजिएगा। जब गंगा पार हो गए, नाव खुट दिया, तीनों उतर गए, राम लक्ष्मण सीता। सीता जी के मन में बड़ा अफसोस हुआ, उन्होंने देखा कि केवट को कुछ दिया नहीं। पिए हिये कीसिए जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उदारी, कहु राम ले ही उतराई, केवट कहा चरण, केवट कहा बचन यकुलाई। कहा जी महाराज मैं इस घाट छोटी सी घाट का केवट हूँ, आप भवसागर के केवट है, मैं यहाँ पार किया, आप वहाँ पार कर दीजिएगा। केवट से उतराई नहीं लेता है, धोबी से धोवाई नहीं लेता है, और नाई जो है नाई से बार बनाई नहीं लेता है। मैं केवट हूँ, आप भी केवट है, मैं छोटा घाट का केवट हूँ, आप बहुत बड़ा घाट के केवट है। मेरा विनती है कि मैं जिस तरह से पार लगाया उसी तरह से पूरे परिवार के साथ हमारा पार लगा देंगे। हाथ जोड़ केवट बोला मधुरी बचनिया, धोवाला प्रभु जी पहले आपन तू चरनिया, धोवाला प्रभु जी पहले आपन तू चरनिया। सुने हैं हमने आपके पौआ में बड़ा जादू भरी, कि पतला के छुईला से हो जाला सुंदर नारी, पतला के छुईला से हो जाला सुंदर नारी। काट के नैया बार रहुआ जब करिए करी करम बरियारी, इहू न भार सही हो जाई सुंदर नारी। एकरे से पालत पानी 8 गो परनिया, धोवाला प्रभु जी
पहले आपन तू चरनिया धोवाला प्रभु जी, पहले आपन तू चरनिया। सुनीला रुआ पौआ में बाजा दू भरी, पथला के छुईला तो हो जाला सुंदर नारी। काट के नैया बा इहो न सही भार, नैया से हो जाई सुंदर नारी। एकरे से पालत बानी 8 गो परनिया, धोवाला प्रभु जी, पहले आपन तू चरनिया धोवाला प्रभु जी, पहले आपन तू चरनिया। गए उस पार तो लगे उतराई देने, केवट ने कहा कि केवट से क्या लेने देने। लोटती में देव लेव झुक के चरनिया, धोवाला प्रभु जी, पहले आपन तू चरनिया धोवाला प्रभु जी, पहले आपन तू चरनिया। सुनीला रुआ पौआ में बाजा दू भारी, पथला के छुईला तो हो जाला सुंदर नारी। काट के नैया बारवा करब बरियारी, इहो न भार सही हो जाई सुंदर नारी। एकरे से पालत बानी 8 गो परनिया, धोवाला प्रभु जी, पहले आपन तू चरनिया धोवाला प्रभु जी, पहले आपन तू चरनिया। गए उस पार तो उतराई लगे देने, केवट ने कहा कि केवट से क्या लेने देने। लौटती में देव लेव झुक के चरनिया, धोवाला प्रभु जी, पहले आपन तू चरनिया धोवाला प्रभु जी, पहले आपन तू चरनिया। इसी तरह से केवट निहोरा करते भगवान राम को पार कर दिया। और भगवान राम को जब पार कर दिया तो भगवान राम जंगल में सिधारे, बहुत मुनियों से दर्शन किए। दर्शन करते करते वह जो है अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। अगस्त ऋषि जो थे बहुत से यादुध धनुष और तीर इनको दिया, जे महाराज ये भगवान विश्वकर्मा का बनाया हुआ है, अमोघ तीर है, इससे दुश्मन परास्त हो जाएंगे। उन्होंने दिया और इसके बाद वही बताए कि यहाँ पंचवटी में आप आश्रम लगाइए और वहीं पर आप निवास करिए। इसी तरह से भगवान जंगल पार किए। जंगल पार करते करते बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, आता ही रावण को भी मारा। इस तरह से भगवान की यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब उत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाभयम्, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान गीता में भी लिखते हैं कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है तब परमात्मा ने अवतार लेते हैं। इस तरह से अब भाई लोग कहते हैं जो अवतारवाद क्या है, परमात्मा तो निराकार है। अरे निराकार जो है वही साकार बनता है। जिस तरह से गुड़ का लड्डू रख दिया जाए या मिश्री का ढेला रख दिया जाए, देखने में वो साकार है, लेकिन पूछा जाए कि भगवान ये तो बताइए कि इसमें लड्डू या मिश्री का ढेला जो है वह साकार रूप में है, लेकिन उसमें जो मिठास है वह निराकार है। वह है कहाँ? तो निराकार ही साकार में ही निराकार है और परमात्मा साकार रूप में अवतार लेकर अतताइयों रावण ने सबका वध किया। और इसके बाद जो है से कि वह जब जब धर्म के हानि होता है तो महापुरुष और परमात्मा का अवतार होता है। जिस तरह से धरती पर पहले अत्याचारियों का बोलबाला चल रहा था, ये हिंदू समाज जो थे वह टूट रहे थे या ईसाई हो रहे थे, कसाई हो रहे थे। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह आर्य समाज का स्थापना करके हिंदुओं को
धर्म परिवर्तन होने से बचाया और हिंदू को बचाया और बहुत से पादरियों और मुसलमानों को फिर से पुनः घर लौटाया। यह जो है महापुरुषों का काम है। भगवान इसी तरह से अवतार लेते हैं। इसी तरह से भगवान का भी अवतार हुआ है, जिसमें अमृत, अग्नि, तेज और अमृत तीनों निहित है। इस तरह से परमात्मा जो है वह निर्मल हृदय में पाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को पाने के लिए स्वच्छ शरीर होना चाहिए, दोनों टाइम संध्या गायत्री हो करना चाहिए, गायत्री का उपासक होना चाहिए। यह युग जो है कलयुग है। कलयुग में कोई व्यक्ति जो है अमरपुरी होके नहीं आया है। इसको मृत लोग कहते हैं। कालो वसो बहति सप्तरसीमा, सहस्रो वज्रो भूरि रेता, तमारहंति कव्यो विचर्चित चक्रा भुनानि विश्वा। रे मनुष्य, तुम्हारे शरीर के ऊपर काल रूपी घोड़ा सहस्त्र ध्रुव वाला चक्कर मार रहा है। कब कैसे और किस तरह से, यह तीन गति को कोई नहीं जान सकता है। इसलिए विगाह में तम पुरुषम महंतम आदित वर्णम तमस पश्चात, तमेव विदित्वा यति मृत्युमेति नानाह पंथा विदति अनाया। वह परमपिता परमात्मा के जो है वह सूर्यों से चमक, हजारों सूर्यों से चमक वाले तेज वाले प्रभु जो है अंधकार से प्रकाश में लाने वाले हैं, वही गुरु रूप है। जो अंधकार से प्रकाश में लाता है वही गुरु कहलाता है। गु मने अंधकार होता है, रु मने प्रकाश होता है। जो अंधकार रूपी भव सागर से प्रकाश रूपी प्रांगण में लाता है वही गुरु कहलाता है, वही गुरु कहलाता है। इसलिए उनका अनेक मार्ग है। कोई परमात्मा कोई एक मार्ग पकड़कर भगवान को स्मरण करे और उनका चरण पकड़ ले, मुक्ति का यही साधन है। कि बारी मथै बरुहोत घृता, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजनन भव तरिहे, यह सिद्धांत अपेल। एक व्यक्ति जो है बारी मथै बरुहो ये घृता, वह पानी को मथ रहा था। बारी मन जल होता है, पानी को मथ रहा था। एक व्यक्ति पूछा कि भाई काहे के लिए मथ रहे हो? कहीं इसमें से घी निकालना है। बारी मथ है घृत हो सिकता ते बरु तेल। अब एक व्यक्ति जो थे वह बालू को मथ रहा था। कहेंगे इसमें क्या लिखता है, तो मैं इसमें से तेल निकालूंगा। तो बारी मथ है घृत हो सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजनन भव तरिहे, यह सिद्धांत अपेल। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना हरि भजन के यह जो है भवसागर रूपी नैया पार नहीं हो सकती है। इसीलिए हम जो है अपने हृदय को, अपने मन को, मन रूपी शत्रु को ज्ञान रूपी रसरी जब हाथ में पड़ेगा तब वह मनुष्य का जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जिस तरह से वह व्यक्ति जो है, कौन व्यक्ति जब किसी भी चौराहे पर तीन स्त्रियां खड़े हैं, एक उम्र दराज है, उसको कोई माँ के दृष्टि से देखता है तो वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। दूसरा का जोड़ेदार है, उसको बहन के स्वरूप देखता है तो वह संत कहलाता है। इससे छोटी है उसको बेटी के तरफ से देखता है तो परम प्रतापी और संत महापुरुष कहलाता है, जिसका कुल पवित्र हो जाता है। ऐसे विचार वालों आदमी को जो है से परमात्मा पवित्र कर देते हैं। वह जो है कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। जिसका चरित्र चला गया उसको चरित्र फिर वापस नहीं आ सकता है। इसी तरह से शास्त्र में कहे हैं, जो व्यक्ति समदृष्टि से सभी को अपना परिवार देखता है, सभी को अपना भाई बंधु माँ बहन बेटी के समान देखता है दूसरे को, तो कंचन कांचन शर्मगने
कामनिकाश्च पशान, तुलसी ऐसे संत जन पृथ्वी ब्रह्म समान। उसका कुल पवित्र हो गया, वह जो है ब्रह्म स्वरूप मनुष्य हो गया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुनवती च तेन, अपार संवित सुख सागरे अस्मिन् लीनं परे ब्रह्मानीय सचेता। उसका कुल पवित्र हो गया, घर के स्त्रियां लक्ष्मी स्वरूप हो गई, वह संत स्वरूप हो गया, उसका कुल पवित्र हो गया। इसी तरह से प्रेम लपेटे अटपटे, सुन के वट के बैन, चितई जान की लखन तना, बिहसे करुणायन। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, जो करु जेहि तब नावन जाई। बेगियान जल पाव पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। उस परमात्मा का नाम लेने से मनुष्य के उतार हो जाता है और भवसागर नैया पार हो जाता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राजा राम पुरुषोत्तम की जय, काशी विश्वनाथ की जय।